33 पे देखें स्केलर एंड वेक्टर्स। उससे पहले देखें फिजिकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अब ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, मास, लेंथ, वॉल्यूम, इन सब को आप मेजर कर सकते हैं। इन्हीं को कुछ को वेक्टर कह दिया गया है और कुछ को स्केलर्स कह दिया गया। स्केलर किसे कहते हैं? अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अ स्केलर। ऐसे तमाम क्वांटिटीज़ जिनको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है उसे हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी वैल्यू के लिए उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताना प्लस उसका यूनिट बताना। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पर जाते हैं और आप जाके कहते हैं मुझे 5 kg शुगर चाहिए, तो अब आपने जो शुगर का बताया आपने बोला है 5 और साथ में आपने यूज़ किया kg। 5 कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू को और kg कहते हैं उसके यूनिट को। आप सेपरेटली सिर्फ 5 नहीं कह सकते, इससे उसको अंदाज़ा नहीं होगा कि आपको कितने ग्राम या कितने केजीज में चाहिए। आप उसका यूनिट साथ बोलेंगे तब उसे पता चलेगा कि आपको कितने केजी वो चीज़ चाहिए। तो ये 5 kg दोनों चीज़ें जो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब आप इकट्ठा यूज़ करते हैं तो इसे कहते हैं हम मैग्नीट्यूड। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें जस्ट आपने मैग्नीट्यूड बतानी हो तो उन क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये एग्जांपल्स ऑफ स्केलर आर, ये आपने देख लें, मैस, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क एंड एनर्जी, ये इसकी एग्जांपल्स हैं और ये पिंक ब्लॉक इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कहते हैं लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स के दरमियान में जितनी भी लंबाई है, जितना भी एरिया आ जाएगा उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब वो किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान में जो शॉर्ट डिस्टेंस होगा उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब एक और चीज़ आपने देखनी है कि डिस्टेंस में जस्ट आपने मैग्नीट्यूड बतानी होती है, यानी इसमें आपने उसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स वगैरह का जिक्र करेंगे, इसमें आपने कोई डायरेक्शन नहीं बतानी। जबकि डिस्प्लेसमेंट में आप क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बॉडी है जिसने मूव करना है, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहती है। अब ए पॉइंट आप अपना घर समझ लें और बी पॉइंट पे आप समझ लें कि आपका एक स्कूल है। तो आपने घर से स्कूल जब जाना है तो आपका ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, आपने ज़ाहिर है एक डिस्टेंस कवर करते हुए फिर आप उस स्कूल तक पहुंचेंगे। तो ये जो येलो लाइन मैंने शो किया है ये आपके डिस्टेंस को शो करती है, यानी आप यहाँ से मूव करते हैं और बी पॉइंट तक जाते हैं तो ये आपका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 किलोमीटर। तो आपने किसी को बताना है कि मेरा स्कूल घर से कितना दूर है, तो आप इजीली उसको कह देते हैं कि 30 किलोमीटर का उसमें डिस्टेंस है। तो इसमें जस्ट आपने किसका जिक्र किया, मैग्नीट्यूड का। जबकि ये देखें पिंक लाइन आपको मैंने शो की हुई है, ए पॉइंट से बी पॉइंट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है, एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन है। ये आप देखें, आप इस डायरेक्शन से बिल्कुल छोटी है, ये डिस्टेंस कितना शॉर्ट है, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, आपने उसका मैग्नीट्यूड भी बताया हुआ है 20 किलोमीटर, साथ ही साथ आपने एक डायरेक्शन दे दी, ये शॉर्ट डिस्टेंस को एक डायरेक्शन दे दी, आपने बताया कि ईस्ट साइड पे है या नॉर्थ या साउथ, आप कोई भी बता सकते हैं। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इस्तेमाल करें तो उसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। साथ ही साथ आप देख लें डिस्टेंस में जस्ट मैग्नीट्यूड है तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। अब ये देख लें, इसकी आपने याद रखना है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाती है, और साथ ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डी से। पेज नंबर 35 बुक पे आप देखें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट टॉपिक लिखा हुआ है, ये आपने ये इसको अच्छे से रीड करना है। नेक्स्ट है डिफाइन एक्सेलरेशन, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। एक्सेलरेशन को समझने से पहले आप देखें स्पीड और वेलोसिटी क्या चीज़ है। रेट ऑफ डिस्टेंस जो है उसे हम कहते हैं स्पीड, यानी कि किसी भी डिस्टेंस को आप टाइम के साथ रेट कहते हैं टाइम को। टाइमली जब आप उसे कवर करते हैं, उसे मेजर करते हैं तो उसे कहते हैं स्पीड। कोई बॉडी जब किसी डिस्टेंस को कवर करती है तो आप उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास स्पीड आ जाती है कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही थी। इसी तरह जब किसी डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम मेजर करते हैं तो वो आपके पास आ जाती है वेलोसिटी। अब अगर आपको याद हो तो डिस्टेंस जो है वो विदाउट डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट जो था वो विद डायरेक्शन है। सिंपल वर्ड्स में आप देख लें कि अगर विदाउट डायरेक्शन आपने किसी का डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो वो स्पीड बन जाएगी,
अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करें विद डायरेक्शन तो उसे आप कह देते हैं वेलोसिटी। होती वो आपकी स्पीड है, बस इसमें क्या चीज़ ऐड होगी, डायरेक्शन भी साथ आ जाती है, इसलिए उसे हम कह देंगे वेलोसिटी। अब जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी एक तो नहीं रहती, वो पहले 0 होगी, फिर 2 हो सकती है, फिर उसके बाद 5 की वेलोसिटी के साथ मूव करेगी। इसी तरह वो वेलोसिटी चेंज होती रहती है। उसी वेलोसिटी के चेंज को विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम कह देते हैं, वो क्या कहलाती है, एक्सेलरेशन कहलाती है। पेज नंबर 38 पे देखें, टॉपिक है एक्सेलरेशन, उसकी डेफिनेशन देख लें पिंक ब्लॉक में। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, के टाइम के लिहाज से किसी भी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती रहती है, उसी चेंज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। फॉर्मूला उसका देख लें, a इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी। अब ये वी एफ और वी आई क्या है, ये वेलोसिटी का जो चेंज है, ज़ाहिर है पहले कुछ वेलोसिटी 5 होगी और जहाँ पे आप जाके रुके हैं तो वेलोसिटी तब कुछ और हो चुकी होगी, चेंज हो जाएगी, सपोज 10 हो जाती है, तो जो 5 है वो आपकी इनिशियल यानी स्टार्ट वाली वेलोसिटी है और आपकी जो 10 है वो आपकी फाइनल वेलोसिटी है, जिसे आप वी एफ कह देंगे। तो इन फाइनल माइनस इनिशियल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इस फॉर्मूले इसी को हम कहते हैं एक्सेलरेशन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। उसके बाद उसका यूनिट भी हमने करना था, उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ms-2। मैंने तीनों चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, ये डेफिनेशन है, ये उसका फॉर्मूला है और ये उसकी यूनिट है। नेक्स्ट है डिफाइन काइनेमेटिक्स। पेज नंबर 28 पे बुक पे आप देखेंगे ये लिखी हुई है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। यानी इसमें आपने क्या करना है, कोई भी जो बॉडी मूव करती है उसकी मोशन को स्टडी करना है विदाउट डिस्कसिंग द कॉज, यानी कि उसकी कॉज को आपने नहीं डिस्कस करना। इसका मतलब ये है कि जैसे एक बॉल है जिसको मैं फेंकती हूँ, तो आपने ये देखना है कि वो बॉल कहाँ जाके गिरती है, कितनी स्पीड के साथ गिरती है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एक्सेलरेशन, यानी आपने उसके बाद वाली चीज़ों को डिस्कस करना है कि उसकी मोशन कैसी है, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है या रैंडम मूव कर रही है। यानी आपने उसकी मोशन को, उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन को डिस्कस करना है, बजाय इसके कि आप इसे डिस्कस करें कि वो मूव कैसे हुई, यानी उसकी वजह क्या बनी, उसको कितनी फोर्स दी गई। यानी आपने उसकी कॉज को, यानी मूव करवाने की वजह को डिस्कस नहीं करना, जस्ट आपने मूव कराने के बाद की जो कंडीशन है उसको डिस्कस करना है, उसकी मोशन को, उसकी स्पीड, एक्सेलरेशन को। इसी को हम कहते हैं काइनेमेटिक्स। सिंपल देख लें कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को डिस्कस करना विदाउट डिस्कसिंग इट्स कॉज, उसकी कॉज को डिस्कस किए बगैर। नेक्स्ट है डिफाइन वेट ऑफ द बॉडी, राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला एंड इट्स यूनिट। बुक से 62 पेज पे देखें आप, ये है मैस एंड वेट। इसमें वेट को आप देखें, वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। वेट क्या होता है, किसी भी बॉडी पे जो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है वो उसका क्या बन जाती है, वेट। यानी उसका अगर किसी बॉडी का मैस 5 kg है तो उस पे वो 5 kg मैस जो है ना सेम रहेगा, किसी भी जगह पे आप उसे रख देंगे तो वो मैस कभी भी चेंज नहीं होगा। जबकि वेट जो है वो चेंज होता है, क्योंकि उस पर किसी जगह पे ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा है, कहीं कम है, तो वो ग्रेविटी की फोर्स जितनी एक्ट करेगी वो उसका क्या बन जाएगा, वेट। यानी ग्रेविटी की फोर्स ज़्यादा कम करने से वेट ज़्यादा कम हो जाता है, जबकि मैस कम ज़्यादा नहीं होता। अब इसका फॉर्मूला अगर देखें तो इस तरह से है, W=mg, यानी मैस मल्टीप्लाई बाय जी। एम जो है वो मैस को रिप्रेजेंट करता है, जी ग्रेविटी को। मैस तो सेम एज इट इज़ रहता है, मैस के साथ आपने ग्रेविटी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाएगा, W यानी वेट बन जाएगा। एंड नीचे लिखा हुआ है वेट इज़ अ फोर्स, चूँकि वेट जो है वो ग्रेविटी की फोर्स पे डिपेंड करता है, तो आपका वेट भी वो क्या है, एक फोर्स की फॉर्म है, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आ जाती है, जैसा कि ग्रेविटी की डायरेक्शन अप डाउन में, इसकी ग्रेविटी की फोर्स इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। और साथ इसका SI यूनिट है न्यूटन। जैसे कि वेट इज़ अ फोर्स, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, इसीलिए वेट का यूनिट भी क्या है, न्यूटन। आज का लेक्चर यहीं तक था। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।